दिसंबर के महीना पर वैसे चुनिंदा फसलों का चुनाव करें जो आने वाले समय पर आपको लंबी उत्पादन के साथ में अच्छी प्रॉफिट देगी। तो वैसे चुनिंदा फसलों का इस समय आपको चुनाव करना है। तो किसान भाइयों, इससे पहले मैंने एक वीडियो पर बताया था कि बीन की खेती करें। जो किसान 1.5 से 2 महीना पहले बीन की बुआई किया होगा तो इस समय किसान भाइयों अच्छी खासी उत्पादन ले रहा होगा और लंबे समय तक वह उत्पादन लेगा। और आने वाले 1 से 1.5 महीना तक इसी प्रकार से उसकी बाज़ारों पर अच्छी उछाल देखने को मिल सकती है। जब तक बाज़ारों पर मटर की अच्छी आमदनी नहीं हो जाती तब तक बीन का अच्छा रेट देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, इसी प्रकार से इस समय चुनिंदा 6 फसलों का चुनाव करना है जो आने वाले समय पर लंबी उत्पादन भी देगी और उससे अच्छी खासी बाजार रेंज देखने को मिल सकता है। तो किसान भाइयों, मैं आशिक अंसारी किसान मेला चैनल पर आपका स्वागत करता है। अभी तक किसान मेला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसान मेला चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करें। बात करें किसान भाइयों की चुनिंदा 6 फसलों की, उनमें से एक फसल का चुनाव कर सकते हैं, वह है फूलगोभी की खेती। इस समय जो किसान फूलगोभी की नर्सरी करता है तो आने वाले समय पर 20 से 25 दिन में उसकी नर्सरी तैयार हो जाती है। और किसान भाइयों, फूलगोभी की रोपाई के बाद 60 से 65 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। किसान भाइयों, इस समय आपको भले अन्य मौसम की अपेक्षा बाज़ार पर फूलगोभी का रेट कम देखने को मिलेगी, लेकिन इस समय जो किसान फूलगोभी की खेती करता है तो एक फूलगोभी से 1.5 से 2 केजी तक उत्पादन लेती है, जिस वजह से अगर बाज़ार पर आपको 15 से 20 रुपया पर केजी के हिसाब से भी मिल जाती है तो एक फूलगोभी से आपको 40 से 45 रुपया तक प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसान भाइयों आप फूलगोभी से अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को मिल जाती है। तो इस समय किसान भाइयों चुनिंदा 3 वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं जो आपको 1.5 से 2 केजी तक एक फूलगोभी से उत्पादन देगी। तो सिजेंटा कंपनी का लक्की का चुनाव कर सकते हैं, नामधारी NS 136 और क्लाउड सीड्स का माधुरी का चुनाव कर सकते हैं। इसकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग 60 से 65 दिन में शुरुआत हो जाती है। किसान भाइयों, प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होगी 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होगी। बात करें किसान भाइयों दूसरी फसल की, पत्ता गोभी का, इस समय आप नर्सरी करें। पत्ता गोभी भी फूलगोभी की तरह मांग होती है और इसका भी एक फूलगोभी का वजन 1.5 से 2 केजी तक उत्पादन मिल जाती है। अगर किसान भाइयों 10 से 15 रुपया पर केजी के हिसाब से भी बिक्री होता है तो एक फूलगोभी से 30 से 35 रुपया तक इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों फूलगोभी और पत्ता गोभी का आप इस समय चुनाव करें। बात करें किसान भाइयों की बीज की, तो वैसे बीज का चुनाव करें जो अच्छी उत्पादन देती है। तो किसान भाइयों सेमेनी सीड्स का ग्रीन फ्लैश और सकटा सीड्स का BC76 का इस समय आप चुनाव कर सकते हैं जो सबसे बेस्ट वैरायटी है। किसान भाइयों इसकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग 60 से 65 दिन में शुरुआत हो जाती है और प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है 150 से 200 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अब बात करें किसान भाइयों तीसरी फसल, वह फसल है पछेती मटर। इस समय जो किसान पछेती मटर की बुआई करता है तो आने वाले समय पर उसकी अच्छी बाजार कीमत देखने को मिल सकती है। तो कारण है किसान भाइयों जो किसान अगेती मटर की बुआई किया होगा उसकी मटर का हार्वेस्टिंग ख़त्म हो जाएगा और जब ख़त्म हो जाएगी तो 8 से 10 दिन तक अगर मार्केट पर मटर
की आमदनी में कमी होती है तो उसमें बाज़ारों पर अच्छी उछाल देखने को मिलेगी और उसी समय आपका पछेती मटर का फर्स्ट हार्वेस्टिंग शुरू होगा, जिस वजह से पछेती मटर से अच्छी खासी बाज़ार रेट देखने को मिलेगी और उससे आपको बाज़ारों पर अच्छी उछाल, अच्छी कीमत प्राप्त होगी। तो इसलिए इस समय आप पछेती मटर की बुआई कर सकते हैं। पछेती मटर में आप ले सकते हैं किसान भाइयों, श्री राम सीड्स का सलोनी या दीपक का चुनाव कर सकते हैं। इसकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग 50 से 55 दिन में शुरुआत हो जाती है। और चौथी फसल में ले सकते हैं शिमला मिर्च की खेती। इस समय जो किसान शिमला मिर्च की नर्सरी करता है तो आपको 30 से 35 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है और उसकी रुपाई करके किसान भाइयों आने वाले समय पर लंबे समय तक आप उससे उत्पादन ले सकते हैं। भले इस समय किसान भाइयों शिमला मिर्च की रेट नहीं है, लेकिन इस समय जो किसान नर्सरी करता है तो गर्मियों में मार्केट पर शिमला मिर्च का अच्छी कीमत देखने को मिल सकती है। जो किसान इस समय नर्सरी करेगा उसकी बाज़ारों पर अच्छी उछाल देखने को मिलेगी। बात करें किसान भाइयों शिमला मिर्च की बेस्ट वैरायटी का, तो बेस्ट वैरायटी है रवि सीड्स का चांद और सेमिनी सीड्स का हंटिंगटन और टीआरए सीड्स का रोनी का चुनाव इस समय करें, जो गर्मियों में इसकी साइज मध्यम आकार का होता है, गोलाकार होती है, तो जिस से बाज़ारों पर अच्छी इसकी मार्केट वैल्यू होती है। तो इस समय इस वैरायटी का आप ज़रूर चुनाव करें। किसान भाइयों आपको प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होगी, 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होने वाली है। अब पांचवा फसल का चुनाव कर सकते हैं किसान भाइयों लौकी की खेती। इस समय जो किसान लौकी नर्सरी करता है या खेतों पर डायरेक्ट उसे बुआई करता है तो वह अच्छी उसकी जन्मेशन देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों लौकी की जो किसान खेती इस समय करता है तो आपको कम लागत आएगी और आने वाले समय पर किसान भाइयों लंबे समय तक इसकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं अगर सही से देख रेख दवा खाद का प्रयोग करते हैं। बात करें किसान भाइयों आपको बीज की आवश्यकता होगी 800 ग्राम से 1 केजी बीज की आवश्यकता होगी और वैसे बीज का आप चुनाव करें जो अच्छी साइज का लौकी दे और ग्रीन लौकी दे। तो वैसे सीड्स है रवि सीड्स और माइको कंपनी का माही 8, ये 2 वैरायटी का आप इस समय चुनाव करें जो आपको अच्छी साइज के साथ में किसान भाइयों हरा लौकी रहेगी जो बाज़ारों पर ले जाने पर अच्छी आमदनी अच्छी कीमत भी देगी और लंबे समय तक इससे आप प्रॉफिट ले सकते हैं। छठा पर किसान भाइयों भिंडी की खेती करें। भिंडी की खेती से आप लंबे समय तक उत्पादन ले सकते हैं और लंबे समय तक उत्पादन के साथ में गर्मियों पर इसकी अच्छी रेट रहती है, 40 से 45 रुपया पर केजी के हिसाब से बाज़ारों पर रहती है, जिस वजह से आप इस समय भिंडी की खेती करते हैं तो आने वाले समय पर लाखों रुपया प्रति एकड़ से कमा सकते हैं। तो बात करें किसान भाइयों कि सबसे बेस्ट वैरायटी तो माइको कंपनी का माही 28 का चुनाव कर सकते हैं, अडवांटा का राधिका का चुनाव कर सकते हैं। बीज की आवश्यकता होगी 1 केजी से 1.5 केजी बीज की आवश्यकता होगी। तो किसान भाइयों इस समय भिंडी का भी आप इस समय चुनाव करें ताकि लंबे समय तक उत्पादन लेकर अच्छी प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से 6 फसल का आप चुनाव करें। 6 फसल में से 2 या 3 फसल का इस समय चुनाव करेंगे तो किसान भाइयों आने वाले समय पर लंबे उत्पादन देखने को मिल सकती है और लंबे उत्पादन के साथ में आपको उसकी बाज़ारों पर अच्छी रेट देखने को मिलेगी जो आने वाले समय पर प्रति एकड़ 2 से 3 लाख रुपया इनकम ले सकते हैं।
तो किसान भाइयों, ये थी टॉप 6 फसल जिसका आप चुनाव करके अच्छी प्रॉफिट ले सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इस फसल का चुनाव ज़रूर करें और अपनी आने वाले समय पर जो घाटे खाए हैं या नुकसान झेले हैं उससे आप रिकवरी करके अच्छी प्रॉफिट ले सकें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।